एक बार एक व्यक्ति बुद्ध के पास आता है और उनसे पूछता है कि गुरुजी, अपने मन को काबू में करने का सही तरीका क्या है और इसकी शुरुआत कैसे और कहाँ से करें कि हमारा मन हमारे वश में हो जाए। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हैं और कहते हैं कि मन के किरदार को जानने के लिए पहले एक कहानी सुनो। एक बार एक राज दरबार में एक कलाकार आता है और इस कलाकार की खासियत यह थी कि जब भी वह अपनी कलाकारी दिखाता है तो ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होता जो अपने हंसी को रोक पाए। राजा महाराजा इस कलाकार की कला को देख हंस हंस कर लोटपोट हो जाते थे। लेकिन एक बार वह कलाकार एक गंभीर राजा के दरबार में पहुंचता है। लोगों को संदेह था कि कहीं वह इस बार असफल ना हो जाए। वह कलाकार अपनी कलाकारी दिखाना शुरू करता है और हमेशा की तरह इस बार भी वह सफल हो जाता है। राजा का हंसते हंसते बुरा हाल हो जाता है। वह राजा उस कलाकार को कहता है, मैं बहुत प्रसन्न हूं, और उसे मुहमांगा इनाम देने को तैयार हो जाता है। राजा उस कलाकार से कहता है, मांगो जो भी मांगना चाहते हो, मैं तुम्हारी कला से बहुत प्रसन्न हूं। वह कलाकार कहता है, क्षमा करें महाराज, पर मैं जो मांगूंगा वह आप नहीं दे पाएंगे। राजा अपने आसन से उठ खड़ा होता है और कहता है, अब तुम मेरी प्रसन्नता को क्रोध में बदल रहे हो। तुम्हें मेरे द्वारा की गई बात पर संदेह है? फिर वह कलाकार राजा से कहता है कि नहीं राजन, मुझे क्षमा करें, मेरे बोलने का मतलब यह नहीं था, बल्कि मैं तो बस यह कहना चाहता था कि आप इस बात को फिर से एक बार दोहरा दें। फिर उसके बाद राजा कहता है कि मैं तुझे वचन देता हूं कि तू जो भी मांगेगा वह तुझे जरूर मिलेगा। इसके बाद वह कलाकार कहता है, ठीक है राजन, आप मुझे एक दिन के लिए राजा बना दीजिए। उस कलाकार की बात सुन राजा मन में सोचता है कि 24 घंटे की तो बात है, और उसे राजा बना देता है। इसके बाद राजा बनने के 1 घंटे के अंदर ही वह कलाकार, जो कि अब राजा बन चुका था, पुराने राजा को फांसी पर चढ़ा देता है, और दूसरे घंटे वह पुराने राजा के सभी भरोसेमंद लोगों को हटाकर अपने लोगों को रख लेता है। बुद्ध कहते हैं, यहां तुम्हें लगता होगा कि राजा तो मूर्ख था, परंतु मैं तुमको बताना चाहता हूं कि वह राजा कोई और नहीं बल्कि तुम खुद हो, और वह कलाकार तुम्हारा मन है। कहानी सुनकर वह व्यक्ति कहता है, गुरुजी, फिर तो मन को वश में करना बहुत ही मुश्किल है। मन को कैसे वश में करें, आप ही हमें समझाएं। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं, मन को समझने और उसे वश में करने के लिए 6 चरण हैं, जो मैं तुम्हें एक एक करके बताऊंगा। ध्यान से सुनो। मन को समझने का पहला चरण है इसके द्वारा दिए गए प्रलोभन को व्यर्थ समझना। जिस इंसान ने अपने मन के द्वारा दिए गए लालच को व्यर्थ समझने लगा, उसने मन से मुक्त होना शुरू कर दिया। और इसके बाद वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि हमारा मन जो हमें प्रलोभन देता है उसको व्यर्थ कैसे समझें। बुद्ध कहते हैं, अपने अनुभव से। मनुष्य कोई भी कार्य करता है तो उसमें उसे सुख या दुख मिलता है। यही सुख और दुख उसका अनुभव है, और यही अनुभव
उसके बदलाव का कारण बन सकता है। जिसने देख लिया और वास्तव में समझ गया कि नशा करना केवल दुख है, उसने नशे से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिसने समझ लिया क्रोध और ईर्ष्या केवल खुद को जलाती है और सही मायने में समझ लिया, तो बस वह ईर्ष्या और क्रोध से मुक्त होना शुरू कर दिया। जिस दिन तुमने यह समझ लिया कि मन तुम्हें तृप्त नहीं बल्कि सदैव अतृप्त रखता है, तो मन को समझने का पहला चरण तुमने सीख लिया। वह व्यक्ति बुद्ध से फिर पूछता है कि गुरुजी, अगर कोई व्यक्ति यह जानता है कि उसके मन का प्रलोभन ही उसके जीवन में दुख का कारण है, तो क्या इसका अर्थ यह है कि वह मन को वश में कर पाएगा? बुद्ध कहते हैं, नहीं, इसका मतलब यह है कि वह व्यक्ति मन को समझने के पहले चरण पे है। वह व्यक्ति पूछता है, अगर वह पहले चरण पर है तो दूसरे चरण पर कैसे जाएगा? बुद्ध कहते हैं कि उसे ऐसे व्यक्ति से मार्गदर्शन लेना होगा जो मन से मुक्त हो चुका है, क्योंकि तुम्हारा मार्गदर्शन वही कर सकता है जो उस जगह पर पहुंचा हुआ है और जहां तुम पहुंचना चाहते हो। वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि उस व्यक्ति की पहचान क्या है जिसने अपने मन को समझ लिया है? वास्तव में हम उसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? बुद्ध कहते हैं कि एक विवेकशील श्रोता बनकर, एक जागरूक श्रोता बनना ही अपने मन को समझने का तीसरा चरण है। बुद्ध कहते हैं कि मनुष्य की गहराई उसके शब्द ही बता सकते हैं, लेकिन किसी के कहे पर तब तक विश्वास नहीं करना चाहिए जब तक कि उसके कही हुई बातों का हमें अनुभव ना हो जाए। और किसी भी शब्द या किसी भी बात का अनुभव करने के लिए हमें कर्म करना पड़ेगा। कर्म करना ही मन को समझने का चौथा चरण है। जैसे धन कमाने के लिए सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है, ठीक उसी प्रकार अपने आप को जानने के लिए भी सही दिशा में कर्म करना आवश्यक है। वह आदमी बुद्ध से पूछता है कि गुरुजी, सही दिशा में कर्म करते समय क्या क्या गलतियां हो सकती हैं? बुद्ध कहते हैं कि केवल 2 गलतियां हो सकती हैं। पहली गलती शुरुआत न करना और दूसरी गलती है पूरा रास्ता तय न करना। और इन दोनों गलतियों के पीछे हमारे मन का चाल होता है। मन के इस चाल को मात देने के लिए हमें मन को समझने का 5वें चरण को जानना होगा। कोई सोचता है कि कल से शुरुआत करूंगा और कोई सोचता है कहीं मैं सफल ना हो पाया तो। दोनों ही गलतियों को व्यक्ति जागरूकता की कमी के कारण करता है। बिना जागरूकता के व्यक्ति का मन उसे सही दिशा में चलने ही नहीं देगा, और इसलिए जागरूकता ही अपने मन को समझने का 5वां चरण है। इस पर वह व्यक्ति बुद्ध से पूछता है कि गुरुजी, अपने जागरूकता के स्तर को कैसे बढ़ाया जा सकता है? बुद्ध कहते हैं, ध्यान करके। ध्यान से हम अपनी इच्छा शक्ति को बढ़ा सकते हैं और मन को काबू करने के लिए अपनी जागरूकता को भी बढ़ा सकते हैं। इसलिए ध्यान करना मन को समझने का 6ठा चरण है। ध्यान ही वह नाव है जिस पर बैठकर मन रूपी नदी को पार किया जा सकता है। लेकिन ध्यान लगाना 6ठे चरण तक पहुंचने के लिए शुरुआती के 5 चरण बहुत आवश्यक हैं, अन्यथा आपका विचलित मन आपको ध्यान करने ही नहीं देगा।